शान्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सब्बसाहूणम् येनात्मा बुद्धतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की जय। कल अपन लोगों ने जानकारी की थी कि किस प्रकार से हम अपने अंतस में ज्ञान के संस्कारों को डालें और अज्ञान के संस्कारों को निकालें। ऐसी कौन कौन सी भावनाएं भाएं जिसके माध्यम से हम अपने आत्म तत्व को जान सकें। कल जानकारी की थी। आगे और कहते हैं, अपमानादयस्तस्य विक्षेपो यस्य चेतसा नापमानादयस्तस्य न क्षेपो यस्य चेतसा। पुनः उच्चारण करते हैं, अपमानादयस्तस्य विक्षेपो यस्य चेतसा नापमानादयस्तस्य न क्षेपो यस्य चेतसा। यस्य चेतसा, जिस मन को विक्षेपा मन क्षोभ है, या जिस मन में विक्षेप है, क्षोभ है, तस् उसी मन को अपमानादया अपमान आदि है। यस्य चेतसा, जिस मन को क्षेप नहीं है, क्षोभ नहीं है, तस् उसको अपमानादया अपमान आदि भाव नहीं होते हैं। मान लो कि मेरा अपमान किया, मेरा तिरस्कार हुआ, ऐसे भाव कब होते हैं? जिसका चित्त विक्षेपित है, क्षोभित है, उसमें ही होती है। जिसका चित्त शांत है उसमें भाव उत्पन्न नहीं होते। जिस चित्त को विक्षेप रहता है उसी को अपमान आदि भाव हुआ करते हैं, और जिस चित्त को विक्षेप नहीं रहता उसके अपमान आदि भाव नहीं होते हैं। देखो क्या है, अनादिकाल से इस आत्मा को दूसरों से मिलने वाली अपनी प्रशंसा में, दूसरों के सम्मान, दूसरों से सम्मान प्राप्ति में, दूसरों से हार उपहार आदि को प्रदान कराने में, उच्च आसन पर बैठने में मदोन्मत्त होता हुआ पर सापेक्ष व्यवहार को एक पने से स्वीकार करता हुआ ज्ञान भावना को कभी नहीं भाते हुए इस संसार में प्रमादी बना रहा है। आज तक अपन ने ऐसी जिंदगी तो जी है, पर सापेक्ष जिंदगी। किसी ने हमारी प्रशंसा कर दी तो हम फूल गए, किसी ने निंदा कर दी तो बुरे हो गए। यानी हमारी चाबी हमारे पास नहीं है, दूसरे के पास है। उसने कह दी तुम बहुत अच्छे हो तो हम अच्छे हो गए, सामने वाले ने कह दी तुम बुरे हो तो हम बुरे हो गए। मैंने हमारा अपना कोई निर्णय नहीं है कि हम अच्छे हैं कि बुरे हैं। इसलिए पर सापेक्ष जिंदगी जीती है तो हमारा मन विक्षेप को प्राप्त होता है कि हमने सामने वाले के कहने से क्या, हम जैसे हैं सो हैं, अच्छे हैं सो हैं, बुरे हैं। तुमने जो देखा, तुमने अच्छा देखा तो अच्छा कह दिया, तो उसने बुरा देखा तो बुरा कह दिया। लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं अच्छा कितना हूँ और बुरा कितना हूँ, ये तो मैं जानता हूँ। तो अपनी चाबी अपने पास है। पर की प्रशंसा से हम फूले ना समा, पर की निंदा से हम क्षोभ को प्राप्त ना हो। तो यहाँ पर कहते हैं, इस प्रकार अपनी निंदा में, अपने अपमान में, हार उपहार नहीं प्राप्त करने में, सिंहासन पद प्रतिष्ठा नहीं मिलने पर मद रहित होता हुआ म्लान चित्त होकर सापेक्ष व्यवहार को एक पने से स्वीकार करता हुआ, ज्ञान भावना को कभी नहीं भाता हुआ निराश निश्चेष्ट सा बना रहता है। और तत्व को नहीं जानने वाले जिस मन को सम्मान अपमान आदि के द्वारा विक्षोभ हो जाता है, उसी मन को अपमान आदि भाव होते हैं, क्योंकि यह उस मन की अपनी प्रज्ञा का ही अपराध है। कहते हैं प्रज्ञा अपराध, ये तो प्रज्ञा बुद्धि का अपराध है। तथा तत्व पर आरूढ़ जिस मन को सम्मान अपमान आदि द्वारा क्षोभ नहीं होता, उस मन को अपमान आदि भाव नहीं होते, क्योंकि यह मन की अपनी प्रज्ञा की आराधना है। देखो, वो तो है प्रज्ञा का अपराध है, और यह प्रज्ञा की आराधना। कितनी अच्छी बात कही आचार्य भगवंत यहाँ पर बता रहे, प्रज्ञा की आराधना, ज्ञान का सदुपयोग तुमने किया है। इससे सिद्ध होता है कि राग द्वेष आदि से उत्पन्न हुए क्षोभ ही अपमान आदि के कारण है। और जो साधक इन सबको जीत लेता है उसको अपमान आदि भाव नहीं होते हैं। इसलिए अपन छोटी छोटी सी अपनी प्रशंसा में भूल जाते हैं, निंदा में अपन रुष्ट हो जाते हैं। ये सब क्या है, कितनी जल्दी हम पर से प्रभावित होते हैं। इसलिए पर से प्रभावित होना छोड़ो, पर के शब्दों से प्रभावित होना, अपने आप से
मैं कैसा हूँ ये मैं जानता हूँ, मेरा मन मेरा ज्ञान सब कुछ जानता है। मेरे पास जितने अच्छे गुण हैं उनसे मैं अच्छा हूँ, और मेरे अंदर बुराई भी है क्योंकि कर्म से शायद जी रहा हूँ मैं, इसलिए मैं बुरा भी हूँ। लेकिन मैं दूसरों के कहने से अच्छा बुरा नहीं हूँ, ऐसा मान लेना चाहिए। उद्विग्न क्षोभमय जो नित हो रहा है, मान अपमान उसके मन में बसा है। सद्धर्म लीन जब जो मुनि वीत राग, क्यों द्रोह मोह उनमें फिर रोष राग। सही बात है, जब इतनी ऊंचाइयों को छू लेता है तो नहीं होता, लेकिन अपन सम्यक दृष्टि जीव हैं, अनंतानुबंधी संबंधी राग द्वेष चला गया है तो इतनी तीव्रता राग में नहीं आना चाहिए कि 6 महीने के बाहर तक चले, इतना द्वेष भी नहीं आना चाहिए, बैर विरोध भी नहीं होना चाहिए जो 6 महीने के बाहर तक चले। 6 महीने के भीतर बदलना चाहिए अंदर की परिणति को, ठीक है। इसलिए जिस जिस गुणस्थान में आगे बढ़ रहे थे उस संबंधी राग द्वेष कम होना चाहिए। अब आगे और बताते हैं, यदा मोहात् प्रजायेते रागद्वेषौ तपस्विनः, तदैव भावयेत् स्वस्थ मात्मानं साम्यताक्षणात्। पुनः उच्चारण करते हैं, यदा मोहात् प्रजायेते रागद्वेषौ तपस्विनः, तदैव भावयेत् स्वस्थ मात्मानं साम्यताक्षणात्। देखो, जब यदा माने जब तपस्वी ना, तपस्वी के मोहात मोह के कारण से राग द्वेषौ राग द्वेष प्रजायेते यानी उत्पन्न होता है, हो जाता है, क्योंकि संतुलन कसाय का उदय है, हो जाता है अपने शिष्यों के प्रति भी, तो राग द्वेष उत्पन्न होता है। तभी उसी समय स्वस्थमात्मानम स्वस्थ आत्मा की भावेत भावना करो, भावेत भावना करना चाहिए, जिससे क्या होता है, क्षणात यानी क्षण भर में शाम्यता, क्षण भर में ही राग द्वेष शांत हो जाते हैं। सोचो आचार्य भगवान कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि जब जब ये तो तपस्वी की बात करें, अपने मन को भी सोचो कि जब पर निमित्त से ज़्यादा अंदर कलुषता और विकल्प बहुत हो जाए, टेंशन में आ जाओ, उस समय स्वस्थ आत्मा की चिंतन करो कि मैं चिंता से रहित हूँ, मैं तनाव से मुक्त हूँ, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मेरी आत्मा पूर्ण स्वस्थ है, मेरी आत्मा पूर्ण आनंदमय है। इस तरीके का चिंतन करो तो अपने आप राग द्वेष शांत हो जाते हैं। इसलिए कभी भी ऐसे क्षण आए और उस समय लगे कि हमें ऐसा नहीं करना, तो अपने आप मौन हो जाओ, कुछ नहीं करना और अपने स्वस्थ आत्मा के चिंतन करो। बस ये तो परसापेक्ष जिंदगी है। क्यों मैं पर के निमित्त से राग द्वेष करूँ? कर्म तो मुझे बांधना होगा और भोगना भी मुझे ही होगा। इसलिए वह स्वस्थ आत्मा का चिंतन करके अपने राग द्वेष को शांत कर लेता है। तो जब किसी तपस्वी के, जब किसी साधक के मोहवश राग द्वेष आदि उत्पन्न हुए, तभी स्वस्थ आत्मा की भावना करे, जिससे राग द्वेष क्षण मात्र में शांत हो जाए। कितना अच्छा थर्मामीटर आचार्य भगवंत हमें दे रहे हैं कि लगाओ अपने पर जब भी, क्योंकि बाहर रहोगे तो राग द्वेष ज़्यादा होंगे, इसलिए तुरंत भीतर आ जाओ तो राग द्वेष शांत हो जाएंगे। विकृत भावों की सेवा नहीं करने वाला ही तपस्वी होता है। विकृत विकारी भावों का, भूति को अपने शरीर पर लगाने वाला, विभूति आदि लगा ली और खूब तप कर रहे हैं, ऐसे क्लेश मात्र को सहन करने वाला नहीं। चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से उस तपस्वी के शरीर आदि द्रव्यों में और मान कसाय आदि भावों में जब कभी भी पूर्व संस्कार के कारण मोह के पुत्र राग द्वेष उत्पन्न हो जाते। मोह के पुत्र कौन है? राग और द्वेष। उसी क्षण वह राग द्वेष से रहित स्वस्थ आत्मा की भावना करे। शुद्धोहम बुद्धोहम निर्ममत्वोहम, इस तरीके की भावना करें। परमार्थ को जानने वाले जिन साधकों के अंतःकरण में अध्यात्म का सार झरता है, क्या बढ़िया बात कही, अध्यात्म के सार का झरना झरता है, उन्हें अपने भावी प्रमाण होते हैं, अन्य कोई दूसरी वार्ता नहीं। अर्थात अध्यात्म प्रधान मुनिजन
पल अपने भावों का ही अवलोकन करते हैं कि कब उन्हें राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं, कब राग द्वेष में शांत करना। अपने आप देखो, अपने लगता है साधु क्या कर रहा है? साधु सबसे बड़ा पुरुषार्थ कर रहा है, प्रतिपल अपने भावों को साध रहा है। कितनी बड़ी बात है। तुम्हारी जिंदगी तो सारी तन को साधने में, परिवार को साधने में, चेतन अचेतन को साधने में निकल गई है। वो तो अपने भावों को साध रहे हैं, अपने मन को साध रहे हैं और अपनी आत्मा को पवित्र करने में लगे हुए हैं। इसलिए प्रतिपल अपने भाव को सबसे बड़ा पुरुषार्थ करते हैं। वो कहते हैं निश्चय नय का अवलंबन लेने वाले, समग्र द्वादशांग का प्रधान रूप से अवलंबन करने वाले ऋषियों के संबंध में ये एक रहस्य की बात है। कौन सा रहस्य है? कि वे अपनी शुद्ध चित्त वृत्ति को ही प्रमाण मानते। वो जानते मेरे परिणाम कैसे चल रहे हैं, क्योंकि मैंने अपने परिणामों के द्वारा ही संसार का निर्माण किया है, तो अपने ही परिणामों के द्वारा मैं संसार का अंत भी कर सकता हूँ। कितनी बड़ी बात है। इसलिए अपने परिणामों को शुद्ध बनाओ, अपने भावों को देखो। हमने पहले कहा था कि कम से कम अपनी 24 घंटा की, दिन भर की जो भी राग द्वेष परिणाम की या जो भी अच्छा किया, शाम को बैठ करके 10 मिनट एक बार सुबह से लेके 6 बजे से जब से उठाऊँ तब से लेकर के अभी तक मैंने राग कितना द्वेष कितना किया, अपने आप में कितना राग, कितना मैंने क्या किया, जरा लेखा जोखा लगा लिया करो। बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होगा कि अपने आप राग द्वेष कम होने लग जाएंगे और धर्म ध्यान में हमारी वृद्धि होने लग जाएगी। देखो, जिस प्रकार लौकिक जन रोग ऋण घाव अग्नि कहते ना, रोग थोड़ा सा भी हो तो उपेक्षा ना करो, ऋण थोड़ा सा भी हो तो उपेक्षा मत करो, जल्दी चुकाओ, घाव थोड़ा सा भी हो उसके लिए तुरंत ऋण व्रण कण, तो अग्नि थोड़ी सी भी लगी हो तो तुरंत शांत कर दो। इसलिए ज्ञानी जन उसकी उपेक्षा नहीं करते। उसी प्रकार अलौकिक जन थोड़ा भी मन में यदि राग द्वेष आदि की उपेक्षा नहीं करते कि जरा सा राग हुआ तो हुआ क्यों, मैं क्यों गया बाहर, मुझे तो भीतर ही रमण करना था ना। इस प्रकार आत्मस्वरूप की निरंतर भावना से क्षण मात्र में ही राग द्वेष शांत कर लेते हैं। साम्यता का अर्थ उपसंभाव भी होता है। साम्यता क्रिया रूप भी है, लेकिन उपसंभाव, शम का अर्थ शाम कहलाता है। शीघ्र ही उपसंभाव से स्वस्थ आत्मा को भावो। कोई बहुत तपस्वी है, एकाकी रहता है, उसके चारों ओर नौ कर्म का अभाव हो, फिर भी पूर्व के विभ्रम वाले संस्कारों से स्मृति मात्र से परम उपसंभाव से परिणत परम चैतन्य स्वभाव से प्रतिकूल करने वाले राग द्वेष से व्याकुल कर देते हैं। अभी राग द्वेष साम्य भाव से विलय को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए उपसंभाव ही तप है। तपस्वी भी सम भावों की वृद्धि के लिए ही तप अंगीकार करते हैं। जैसा आचार्य भगवंत कह रहे हैं, जैसे जैसे साधु जनों में साम्य भाव रूपी तपों की वृद्धि होती है, अर्थात साम्य भाव के आधिक्य के कारण मुनिगण तप में अधिक लीन होते हैं, वैसे वैसे ही कर्मों की निर्जरा भी उत्तरोत्तर अधिक अधिक होती चली जाती है। और उस तप से भी अधिक निर्जरा विशेष रूप से धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में होती है। इसलिए अपने धर्म ध्यान को व्यवस्थित रखो, आए समझ में, और अपने परिणामों को जितना अच्छा बना सकते हो उतना अच्छा बनाओ। आचार्य भगवान ने पद्यानुवाद किया, अज्ञान का प्रबल कारण पाजिनेश, हो जाए तो यति यदा रति राग द्वेष, भावे उसी समय स्वीय विशुद्ध तत्व, तो राग द्वेष मिटते मिटता ममत्व। आ गए समझ में? जैसे शुद्ध तत्व की भावना भाओगे वैसे तुम्हारा अंतरंग का जो राग द्वेष है वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए आज से ये संकल्प लो अपने जीवन में कि शाम को रात्रि में सोने से पहले दिन भर का लेखा जोखा परिणामों का करेंगे, इसके बाद विश्राम करेंगे। आए समझ में? इस तरीके की परिणति अपने लिए अंदर रखना चाहिए। और प्रतिपल जब भी कोई ऐसी पर में चले जाए तुरंत अपने में आओ, अपने मन को खींचो और स्वस्थ आत्मा का चिंतन करो, तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है ना?